आपने इसके बाद की रिपोर्ट नहीं निकाला? इसके बाद ये स्कैन ये करवाया था टेस्ट, ये टेस्ट। हाँ, उसके बाद दोबारा चेक करवाया था। अब 2.5 साल हो गए आपने चेक करवा के? जी 2 साल हो गए। So this is a tumor that's actually from the salivary gland. Very clearly it's lifting the lower lobe. It's growing slowly. मुँह खोलिए. Just checking if it has an intraoral extension. करो. ठीक है. देखो ये आपका salivary gland का ट्यूमर है, जिसको हम जनरली प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ये कोई टाइप हो सकता है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट सर्जरी करना ज़रूरत है। अभी अगर आप नहीं करते तो ये बड़ा होते जाता है और बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत में डाल देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सर्जरी ना करो भी चलेगा, नहीं, सर्जरी आपको करना है। ये अच्छी तरह से सुन लो, इमरजेंसी नहीं है, मतलब आज कल ऐसा नहीं है, लेकिन 2-4 महीने के अंदर भी लेटेस्ट प्लान करो, क्योंकि अगर आप और भी लेट करोगे ये बढ़ते जाएगा, तो ज़्यादा बढ़ेगा, सर्जरी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जाएगा और मुश्किल होते जाएगा। आपके जो पहले स्कैन रिपोर्ट में जो साइज़ दिया हुआ है बहुत बढ़ चुका है। ये देखो 2.5 इंटू 2 सेंटीमीटर है, तब ये दूसरे में 4.4 इंटू 2.6 हुआ, उसके बाद अब रहेगा ये 8 सेंटीमीटर्स, शायद 10 स्कैन में मालूम पड़ेगा। तो मतलब डबल हो गया है 2 साल में, तो वेट नहीं करना चाहिए। सर्जरी में क्या डिफिकल्टी आ सकती है, मतलब आप फेशियल क्या डैमेज? कुछ नहीं होगा फेशियल ना डैमेज, वो सब आप चिंता मत करो। सर एक क्वेश्चन और है, सिर्फ ट्यूमर को निकाला जाएगा या ग्लैंड, कंप्लीट ग्लैंड को निकाला जाएगा सर्जरी? ग्लैंड ही ट्यूमर हो गया है, ओके, तो पूरा ग्लैंड निकालना पड़ेगा। तो एज अ ग्लैंड निकालते हैं तो क्या फेशियल नर्व को भी नहीं, डैमेज नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब अगर हम 100 सर्जरीज करते हैं तो 99.9% को किसी कुछ नहीं होता, जैसे आपका कंडीशन है। जब आप स्कैन निकाल के आओगे और अगर ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा की तरह लगेगा तो कुछ डैमेज नहीं होगा। और अभी आपको फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले आंख बंद करने के लिए सब बताया, दांत निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीली है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब पूरा हिल सकता है, मालूम है, बट फिर भी सर्जरी माइनर नहीं है, फिर भी इसको ध्यान से, बिकॉज साइज बढ़ रहा है जी। आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि साइज बड़ा, अगर आप इतने पे निकालते हो तो मतलब लेट अस से 1 आवर 1.5 आवर्स का काम है, अब इतना ऑलरेडी 3 आवर्स हो गया है, टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज ज़्यादा डिसेक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ज़्यादा नर्व सब कुछ सूल जाता है, अब कुछ भी हो जाता है। इसमें सर कितने दिन तक एडमिट रहना पड़ सकता है? 10 दिन नहीं, एडमिशन 4-5 दिन, टोटल हमारे पास 7 to 10 डेज। यानी हॉस्पिटलाइज कितने दिन रहना पड़ेगा एडमिट? हॉस्पिटल 5 डेज एडमिशन करना पड़ेगा, 5 डेज, क्योंकि ना ड्रेन सब लगता है इसमें, ड्रेन्स, पाइपलाइन। हाँ वो लगाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है भी आपका साइज, इसलिए बाद में वो निकल जाता है। हाँ निकल जाता है, स्कार भी ज़्यादा नहीं रहेगा आपको, टेंशन मत लो, बिना स्कार के करूँगा ये मैं। पूरा ग्लैंड निकल जाने के बाद उसका क्या मतलब फिर खाने साइड पीने इफेक्ट कुछ उसमें? ऐसा कुछ नहीं होगा इनको, क्योंकि ऐसा ग्लैंड हमारे बॉडी में 6 है, 2 नहीं 6 है, 6 में से 1 का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ नहीं होता। वो खर्चा कितना है? खर्चा बाहर पूछ लीजिए, आपको देखो करेक्ट नहीं बता पाएंगे, आपका राइनोप्लास्टी ये सब का करेक्ट बताते हैं हम, आपका एकदम करेक्ट नहीं बता पाएंगे, थोड़ा रेंज देंगे, मतलब इससे कम नहीं हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ऐसे, और उसके अंदर आपको स्कैन करा लें कर, सुनो, जब आप सर्जरी डिसाइड करोगे तब स्कैन करो, नहीं तो स्कैन वेस्ट होगा वापस से, ऐसे दोबारा बाद में जब करवाएंगे फिर मैं स्कैन मांगूंगा आपसे, कोई और डॉक्टर के पास जाओगे यही बोलेंगे वो भी। तो जब आपको कराना है आप अच्छी तरह से याद करो, क्योंकि आपको पैसा फालतू में निकल रहा है, एक जल्दी करने के लिए कोशिश करो, दूसरा जितना जल्दी होता है उतना आपके लिए अच्छा है, तीसरा जब आप ठीक है अगले हफ्ते में सर्जरी करेंगे ऐसा, या अगले दिन में करेंगे ऐसा सोचोगे तब स्कैन निकालेंगे, तो उससे पहले आप उनसे बात करो पेमेंट का, कितना दिन रहने का, ये सब आप मन में ठीक है मैं 10 दिन रह पाऊंगा, ठीक है इतना अमाउंट रेडी कर पाऊंगा, ये सब होने के बाद स्कैन करेंगे। अगर सर्जरी करना डिसाइड करते हैं तो सपोज कब सर्जरी होगा, आज व कल? नहीं आज नहीं हो पाएगा, कल भी शायद नहीं हो पाएगा,
को स्कैन निकालना पड़ेगा ना। हम लोग बहुत दूर से आए हैं तो हम लोग को यहाँ स्टेबल रहना है, रहने की व्यवस्था वगैरह। बट आपने सर्जरी अपॉइंटमेंट लेके आए हैं कि ऐसे आए हुए हैं आप? अभी सिर्फ कंसल्ट के आया है सर। फिर आपको कैसे अपॉइंटमेंट फटक से मिलेगा? नहीं मिलेगा। कल मिलेगा या परसों मिल सकता है? डिसाइड करके आएंगे कि इतना आपने 5 दिन हॉस्पिटलाइज रहना है, उसका कम से कम 10 डेज कंप्लीट रुकना है, पूरा टाका वाका खुलवाए तक। टाका खुलवाने के लिए आपको कम से कम 8 दिन 9 दिन लगेंगे। मतलब 10 दिन यहाँ रहना ही पड़ेगा। बेटर वो सब तैयारी करके करेंगे। बेटर है। तो एक बार बाहर कंसल्ट आप बात कर लो उनसे, पेमेंट का पूछ लो, और उसके बाद अगर आप सबके लिए रेडी हैं तो फिर हम आपको ये लिख के देते हैं, बाहर जाके आपको स्कैन करवानी पड़ेगी, सिमिलर टाइप स्कैन, और उसके बाद आपको परसों या कल जब भी आपको चाहिए, कल मुश्किल होगा, परसों होने का चांसेस ज़्यादा है, सर्जरी के लिए कर सकते हैं। ठीक है। इसमें बस रिस्क मैटर को पूछ रहा था मैं। नहीं, रिस्क नहीं होना चाहिए कुछ। दोबारा होने का डाउट नहीं है सर, एक बार निकल गया तो एक वो तो होगा नहीं, उसका गारंटी है, दोबारा नहीं होगा, गारंटी है। और फेशियल नर्व भी कुछ डैमेज होना नहीं चाहिए आपको। कभी कभी पेशेंट को होता है ट्रांसिएंट पैरेसिस, मतलब सर्जरी के 1 महीना 3 हफ्ता तक थोड़ा, हाँ, फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। सर सर्जरी आप ही करेंगे या मैं ही करूँगा, और मेरे साथ भी दूसरे डॉक्टर्स भी रहेंगे, सर्जन। मेन आप रहेंगे? हाँ, मैं ही करूँगा। एक्चुअली मैं आपको यूट्यूब के थ्रू देख के आया हूँ, किसी से कोई कंसर्न नहीं है और कुछ जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, कहीं और दूसरे का थ्रू तो नहीं करवाएंगे? नहीं, आप ही करेंगे? नहीं, हम ही करेंगे। आप ही करेंगे, ठीक है सर, फाइनल। तो इस तरह की सर्जरी आप पहले भी किए हुए हैं सर? बहुत किए हुए, सब जगह सब तरह के ट्यूमर होते रहता है, सब तरीके के ट्यूमर होते रहता है। बेबीज का भी करते हैं, वो इससे भी डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना? ओके, तो फिर आप बात कीजिए इनको, रिचू से बताओ। थैंक यू। वेलकम को बुलाओ।